हाय एवरीवन। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के हम प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे थे और इसके 3 सेशन आ चुके हैं। ये उसी कंटिन्यूशन में ये अगला सेशन है। जो लोग भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो इसके पहले जितने भी पार्ट हैं वो ज़रूर जाके देखें सीरियल वाइज। ठीक है, वहाँ मैंने काफ़ी डिटेल में हर चीज़ डिस्कस करी है और शॉर्टकट के साथ भी। ठीक, उसके बाद फिर इस वीडियो पे जंप करें और जो लोग देख चुके हैं वो इस पे ही स्टे करें। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है पहला। इसको आप पॉज करके ट्राई कीजिए। ठीक, इस बार मैंने थोड़ा बोर्ड वगैरह ब्लैक किया है। मैंने कहा थोड़ा चेंज होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन। ओके, तो पहला तरीका तो क्या है, आप इसको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। ठीक, वैल्यू पुटिंग में ये होगा, माइनस वन भी है। वैल्यू पुटिंग में आप यहाँ पर थीटा की कोई वैल्यू एज्यूम करोगे, उसके बाद आप क्रॉस चेक करोगे। लेकिन अगेन इसमें रिस्क फैक्टर एक ये है कि हो सकता है आपका पहली बार में ए या बी या कोई भी दो ऑप्शन आपके मैच कर जाए, और अगर आपके दो ऑप्शन मैच कर गए तो आप थीटा की फिर कोई और दूसरी वैल्यू लेके उसे क्रॉस चेक करोगे। ठीक, हमें नहीं पता ना, अभी हम अपने मन से एजम्पशंस अभी मतलब देख के हमें यही समझ में आ रहा है, हो सकता है। ठीक है, तो पहले ऐसा करते हैं, पहले हम इसको बेसिक से अगर आप करते हो ना इस क्वेश्चन को, बेसिक से ये हल हो जाएगा फटाफट। क्यों बेसिक से हो जाएगा? आप समझो, न्यूमरेटर में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बेसिक से जाऊंगा तो बेसिक से जल्दी से कर पाऊंगा मैं। तो एक बार करते हैं बेसिक से। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉट स्क्वायर थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो फाइनली इसको हम सॉल्व करते हैं। ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला जो कॉसेक है ये नीचे आएगा तो ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इस कॉट को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या बनेगा? टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर। अब फाइनली मेरा एक्सप्रेशन क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब अगर आपको ये याद हो, मैं आपको नोट करा देता हूँ कि कॉस टू थीटा क्या होता है? कॉस टू थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखो? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो माइनस अगर आप अंदर लोगे तो ये क्या हो जाएगा? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू कॉस टू थीटा। वन को आप इधर लेकर आओगे तो ये क्या बन जाएगा? वन प्लस कॉस टू थीटा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में आपको यही तो निकालना था, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है? कॉस टू थीटा। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाएगा? कॉस टू थीटा। तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। तो बेसिक से करने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। सीधे सीधे आपको मैन्युपुलेशन और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए। देखिए, टिग्नोमेट्री में सबसे खास बात क्या है कि आपको मैन्यू आर्ट ऑफ मैन्युपुलेशन आना चाहिए। मतलब अब जैसे कि अगर ये टू कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे आया। ठीक है, यहाँ तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन मेन एग्जाम में इतना सब कुछ आपको करना ना पड़े। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा एकदम बेसिक से। अब हम इसको जरा वैल्यू पुटिंग से भी एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, वरना कई सारे एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि सर वैल्यू पुटिंग से भी आप बताइए। अब देखिए, अब इसमें मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि आप थीटा को 90 तो नहीं रख सकते। थीटा 90 इसलिए रख सकते क्योंकि यहाँ पे टेन 90 बन जाएगा। टेन 90 क्या हो जाएगा? आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान रखिए। मैं वैल्यू पुटिंग जब भी बताता हूँ तो मैं ये चीज पूरा डिस्कस करता हूँ कि आपको सोचना कैसे है, क्या क्या वैल्यूज आपको पुट नहीं करना है। ठीक है, अब आप थोड़ा दूसरा रिएक्शन आपका आएगा कि चलिए सर ऐसा करते हैं, थीटा को 45 डिग्री पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, फिर मेरी थोड़ी निगाह ऑप्शंस पे जाएगी। 45 पे सब ठीक दिख रहा है ना? 45 पे दिक्कत क्या हो जाएगा, आप समझिए। थीटा इक्वल टू 45 पे आपने अगर यहां रखा, चलिए एक बार रख के देखते हैं। थीटा इक्वल टू 45, तो टू वन माइनस साइन 45 वन बाई टू एंड कॉसेक स्क्वायर 45 टू आ जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ आपको वैल्यू पता होंगी क्योंकि यहाँ पर हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि साइन 45 क्या होता है? वन बाई रूट टू। कॉसेक 45 रूट टू, स्क्वायर है तो टू आ जाएगा। कॉट स्क्वायर 45 वन आएगा। वन प्लस वन माइनस वन। तो ये क्या हो गया? टू इंटू वन बाई टू इंटू टू अपॉन टू माइनस वन। तो फाइनली टू से टू वन माइनस वन दैट इज जीरो। ठीक,
अब इसका मतलब आंसर मेरा आ रहा है 0। अब यहाँ मैं क्रॉस चेक करता हूँ, तो ये 45 हुआ, ये तो 90 डिग्री हो गया, तो 1 आ गया। ये 45 हुआ, ये 1/2 आ गया। ये भी 1/2 आ गया। और ये क्या आ गया, 90 डिग्री कॉस 90 क्या हो गया, 0। ठीक है। यहाँ पे देखिए चांस की बात थी कि एक ऑप्शन मैच कर गया। आप सोच के देखिए, अगर मान लीजिए वैल्यू पुटिंग में भी हमारे इस तरह से दो ऑप्शन मैच कर जाते, मान लेते हैं कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आती, मान लेते हैं, एज्यूम कर रहे हैं आ नहीं रही है, 1/2, और यहाँ पे अगर दो ऑप्शन मैच कर जाते जो कि कर गए बी और सी, तो फिर हमें थीटा की कोई और वैल्यू लेनी पड़ती। आप समझ रहे हो कि इसीलिए जब भी आप वैल्यू पुटिंग करते हो ना, तो आप सिचुएशन को रिएक्ट करके आप वैल्यू पुट करें। ठीक। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे काम बन जाएगा। ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले सकते हैं इस क्वेश्चन में, अगर आपको लग रहा है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आप समझो टेन जीरो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन कॉट जीरो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो नहीं ले सकते अपन। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेन एग्जाम में आया था, और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, बताने के लिए। ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं भी एंगल से मैच वगैरह नहीं कर रहा था, फिर भी आप एक बार रख के देख लो। ए को आप 0 डिग्री नहीं, ए को 0 पे काम बन जाएगा। ए को आप 45 डिग्री रख के देखिए, शायद कुछ निकल जाए। देखिए ऊपर बन जाएगा कॉस 90, 0, 2 × 1/2 -2 × 90 दैट इज 0। तो फाइनली न्यूमरेटर आ गया 1। अब डिनोमिनेटर में जाते हैं, तो साइन 90 1 -2 × 1/2 × 1, सो 1/1 - 1। ये क्वेश्चन एक्चुअली में गलत था, मेन एग्जाम में ये ऐसा ही आया था। ठीक है। और तो इसलिए इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। ये बस आप इन्फॉर्म करने के लिए रखिए। ऑफ कोर्स इसका सोल्यूशन तो निकला नहीं था, मेन पेपर में भी कईयों का नहीं निकला था। ठीक है। देखिए अब ये वाला एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री माइनस cos 165 डिग्री। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको आपको सॉल्व करने के बढ़िया बढ़िया तरीके बताऊंगा, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी मुझे डिस्कस करना है। देखिए अब ये क्या है, एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि आपको ये पता है कि तीनों क्वाड्रेंट में किस तरह से वैल्यू ऑपरेट होती हैं, तीनों क्वाड्रेंट में किस तरह से वैल्यू ऑपरेट होती हैं। ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डिटेल शेयर करी है, आप जाके देख सकते हो वहां पे। ठीक है। कि कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है। तो अब अगर आप देखो कि cos 165 है, सपोज ये है cos 165 डिग्री। cos 165 को आप क्या लिख सकते हो, cos 180 -15 डिग्री। और cos 180 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होगा ना, आप समझो ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, एंड दिस इज 360। 180 माइनस थीटा दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस होता है नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 15 डिग्री। ठीक है। तो फाइनली अब ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये एक्सप्रेशन बनेगा कॉस 15 डिग्री माइनस माइनस कॉस 15 डिग्री। तो ये हो गया 2 cos 15 डिग्री। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, इसको आप नोट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी कैलकुलेशन काफी बचा देगा, और आपको क्विक आंसर मिल जाएगा। देखिए एक ट्राइंगल होता है, इसको मैं नाम देता हूँ मैजिकल ट्राइंगल, इसको आप नोट डाउन करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक। अगर ये 15 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। ठीक। 75 डिग्री की सामने जो लेंथ होती है ना, वो करस्पॉन्ड करती है √3 + 1 को। 15 डिग्री की जो सामने होती है ना लेंथ, वो करस्पॉन्ड करती है √3 - 1 को। पाइथागोरस में लगाओगे तो ये लेंथ आ जाएगी √2। इसको आप सीधे याद रखें। याद रखने का सिंपल तरीका है, जो बड़ा एंगल है, बड़े एंगल के सामने बड़ी वैल्यू होगी। √3 + 1 और √3 - 1 में बड़ा कौन सा है, बड़ा ऑब्वियसली √3 + 1 है। ठीक है। तो याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखोगे कि 75 डिग्री बड़ा एंगल है, बड़े एंगल के सामने बड़ी वैल्यू, छोटे एंगल के सामने छोटी वैल्यू, और यहाँ पे आएगा 2√2। ठीक। ये आया कैसे, ये बहुत ही आसान है। अगर आपको देखिए मान लीजिए साइन 75 निकालना है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 45 + 30 डिग्री। ठीक। तो ये फिर हो जाएगा आपका क्या, साइन A + B का रिजल्ट। ठीक है, उसमें मैं ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ डिटेल में, ये बस आप सीधे याद रखिए। अब इससे क्या होगा, अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे, 2 cos 15।
तो 2 cos 15 क्या होगा, cos 15 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3 + 1 अपॉन 2√2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, √3 + 1 अपॉन √2। यहाँ पे ये √3 + 1 टाइप का है, √3 + 1 अपॉन √2, ठीक है। तो √3 + 1 ये डी आंसर होगा, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, √3 + 1 अपॉन √2, ठीक। तो इसमें आप ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करके रखिए जहां किसी कॉपी में आपको नोट करना है, ठीक। ये एक ट्राइंगल है, ये तो इसको करने का एक तरीका हो गया, ठीक है। अप्रोचेस मैं आपको बता रहा हूं, अब देखिए अब दूसरी अप्रोच मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है कि जिनको अगर ये चीज नहीं पता है तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ इसको पूरा सॉल्व करने लग जाएंगे, पूरा सॉल्व करने लग जाएंगे कि हम 15 डिग्री, वो क्या करेंगे, जिन बच्चों को नहीं पता है वो क्या करेंगे, cos 15 है तो cos 15 को वो लिखेंगे क्या, cos, मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे, वो ये लिखेंगे cos 45 - 30। अब फिर वो रिजल्ट लगाएंगे cos A - B का, क्या होता है, cos A cos B प्लस sin A sin B। आंसर तो आएगा, मैं आंसर की मना नहीं कर रहा हूँ कि आंसर नहीं आएगा, आपका टाइम कितना वेस्ट हो गया, समझ रहे हो आप। तो इसलिए उस चीज से बचने के लिए आप इस चीज को नोट डाउन कीजिए। अब देखिए, अब इसमें मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ कि इस ऐसे अगर आपको नहीं जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हो, पर उसके लिए आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका cos C - cos D। cos C - cos D क्या होता है, 2 sin C + D/2 एंड साइन D - C/2, ठीक है। यही होता है cos C - cos D। अब आप देखो, cos 15 डिग्री -cos 165 डिग्री, ठीक है, इसको मैं मानता हूं क्या C, इसको मैं मानता हूं D, cos C। तो अब आप अप्लाई करो यही रिजल्ट, तो 2 sin 15 + 165/2, ठीक है ना। एग्जाम में तो ये तो मैं देखिए आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं इतना करके दिखा रहा हूं, एग्जाम में आपको अपने मन में ही करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 sin 90 एंड दिस इज 2 sin 75 डिग्री। sin 90 1 होता है तो फाइनली ये हो गया 2 sin 75 डिग्री। अब देखिए 2 sin 75 डिग्री आ गया ना, तो अब आप यहां से sin 75 की वैल्यू निकालिए। sin 75 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, अपॉन हाइपोटेनियस 2√2, ठीक। तो ये आ गया √3 + 1 अपॉन √2। पर उसके लिए आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का डिस्कशन को आपने काफी ढंग से समझा होगा। जिनको समझ में नहीं आया फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखें, पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन बेसिकली ये भी रॉन्ग ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये ऐसे ही आया था पेपर में, ठीक है, तो इसलिए मैंने डाल दिया, ये इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ इसलिए, ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, पॉज करके ट्राई कीजिए, काफी सिंपल है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को या तो आप वैल्यू पुटिंग के थ्रू करो, अगर आप वैल्यू पुटिंग के थ्रू नहीं जाना चाहते हो तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इसको सीधे सॉल्व ही करो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपके दो ऑप्शन मैच कर जाएं, वही चीज़ है, फिर आप कोई और दूसरी वैल्यू लोगे। और ये समझ में आ रहा है कि ये काफ़ी आसान है अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे। तो tan² 90 - थीटा क्या होता है, cot² थीटा। sin² 90 - थीटा क्या होता है, cos²थीटा -1। अब cot²थीटा को क्या लिख सकते हो, cos²थीटा अपॉन sin²थीटा, और ये cos²थीटा -1, तो ये कैंसिल हो गया, ये फाइनली क्या हो गया, cos²थीटा -1। अब अगर आपको पता हो 1 + cot² थीटा क्या होता है, ये होता है cosec²थीटा, इसको आप इधर लेकर जाओगे तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, cot²थीटा। आंसर क्या आ गया, सी। आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको बेसिक मैनिपुलेशन करना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें भी ये तो वेरिएबल टू वेरिएबल वाला है, वेरिएबल टू वेरिएबल वाला है। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप इसको बेसिक से सॉल्व करें, ठीक। क्योंकि 90 - थीटा वाला केस है तो आप मैनिपुलेट करोगे जल्दी आ जाएगा, वैल्यू पुटिंग से भी आ जाएगा, थीटा एक्स की कोई वैल्यू आप मान के करें, ठीक है। पहले हम इसको बेसिक से एक बार ट्राई करते हैं।
देखिए 1 + cot स्क्वायर, 2 cot स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 tan स्क्वायर एक्स। 2 cosec 90 - x है, तो ये क्या जाएगा, 2 sec x अपॉन cosec 90 - x sec x cot दैट इज tan x। ठीक। अब आप समझो, ये वाली जो चीज है ना, आपको ये तो पता होगा 1 + tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर एक्स। ठीक है। आई थिंक यहाँ पर एक चीज और आनी चाहिए थी, cosec 90 - x के बाद शायद cot 90 - x भी दिया होगा, क्योंकि तब जाके फिर ये क्या बनेगा, tan x। ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है ना 2 cos x, इसके बाद ये भी दिया होगा cot 90 - x। फिर आपने, अब आप इधर पे देखो, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1। तो आप 1 की जगह क्या पुट करोगे, 1 की जगह आप ये पुट करोगे, पुट करके देखते हैं एक बार, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 sec x इंटू टेन एक्स अपॉन sec x माइनस टेन एक्स। ठीक है। अब आप समझो कि ये तो एक एक रह जाएगा, तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या बचेगा, sec स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 sec x टेन एक्स अपॉन sec x माइनस टेन एक्स। अब मैं आपको रिकॉल दिलाता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया, sec x माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन sec x माइनस टेन एक्स, कैंसिल हो गया। तो फाइनली एक क्या बचा मेरा, बचा मेरा ये sec x माइनस टेन एक्स। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि यहाँ 1 की जगह आपको ये पुट करना था। ठीक। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था मैन्युपुलेशन पे। ठीक। बाकी आप वैल्यू पुटिंग से कर लेना, आप x की कोई वैल्यू मान लेना, x की आप 45 डिग्री मान लेना, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 180 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉट 90 माइनस थीटा पर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसमें देखिए एक वैल्यू भी दी गई है 0, और ये भी दिया गया है। तो आई थिंक अगर आप वैल्यू पुटिंग से करते हो तो हो सकता है कि आपके ऑप्शंस मैच कर जाए। ठीक। इसको एक बार हम बेसिक से, फिर हम एक बार सिंपल बेसिक से करते हैं, इतना कोई चैलेंज नहीं है इसमें। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है। इंक में दूसरी ले लेता हूँ। साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। और 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को ऊपर लेकर जाओगे क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फाइनली क्या आंसर आ गया, 0। ठीक। ठीक है ना। अब आप समझो, अगर अब मैं थीटा को 0 लेके मानता हूँ, साइन 180 डिग्री, साइन 180 क्या होता है, 0, तो एक्सप्रेशन 0 हो जाता। और यहाँ पे क्या होता, टेन 90 इन्फिनिटी होता है, कॉट 90 क्या होता है, 0, तो ये भी मेरा 0 होता, थीटा को 0 रखते। अब आप सोचो, अगर थीटा को 0 रखा तो 0 में ये ऑप्शन भी मैच कर गया, ये ऑप्शन ही मैच कर गया, ये ऑप्शन ही मैच कर गया, और ये भी मैच कर गया। तो थीटा इक्वल टू 0 पे आप फंस गए। ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, आप कुछ और रखोगे, थीटा को 45 रख लेते हैं। थीटा को आपने 45 रखा तो क्या आ जाएगा, साइन 135 साइन 45। ठीक है। माइनस कॉट 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। फिर आप यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको 45 डिग्री, और आपको मैच करना पड़ेगा। ठीक। तो आई थिंक यू गो विद द बेसिक्स, बेसिक्स से काफी आसानी से ये हो जाएगा, इतना कोई चैलेंज नहीं होगा आपको। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए वही चीज है, एग्जामिनर ये चाहता है कि आपको बेसिक रिजल्ट्स और उसका मैनिपुलेशन आपको आता है कि नहीं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको ये पता है ये क्या होता है और ये क्या होता है। वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि अगर आपको ये पता है तो आप ये कर लोगे क्वेश्चन। देखिए कैसे होगा ये। तो
ऐसा करते हैं, ये तो हमारा क्या है, साइन टू थीटा क्या होता है, पहले आप मेरे को ये बताओ। साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये क्या बनेगा, साइन टू इंटू 15 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ठीक, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, मेरा काम हो गया इतने वैल्यू से। अब इस एक्सप्रेशन पे आते हैं, इस पे, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम फिर टू कॉमन लेते हैं, 1/2 माइनस टू साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री और टू साइन स्क्वायर 15। हम्म, ठीक है, यही बनेगा। मैंने ये कॉमन, ये बाहर निकाल लिया मैंने, टू साइन 15 कॉस 15, तो फाइनली मेरे को ये बचा। अब ये क्या होगा, ये भी 1/2 होगा। तो फाइनली अब अगर 1/2 माइनस 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब आप क्या करो, 1/2 को कॉमन ले लो, 1 - sin² 15 डिग्री, सॉरी 1/2 इंटू टू। ठीक है, ये 1/2 बचा और ये 2 बचा, सो 1 - 2 sin² 15 डिग्री। अब मैं आपको कुछ रिकॉल दिलाता हूँ, कॉस टू थीटा क्या होता था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 - sin² थीटा, तो ये बनेगा 1 - sin² थीटा। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, 1 - 2 sin² थीटा। ठीक है, ये क्या बनेगा, कॉस टू थीटा। अब ये क्या लिखा है, 1 - 2 sin² थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस 2 इंटू 15। ठीक है, तो 1/2 कॉस 30 डिग्री, तो √3/4। फाइनली मेरा आंसर आ गया, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है √3/2, तो ये हो गया √3/4। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगले पे चलते हैं। देखिए थोड़ा हम स्पीड रखेंगे अब, क्योंकि हमें फटाफट से सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, तो मैं फटाफट से आपको बताते जाऊंगा, चलते चलेंगे हम। ठीक है, ये आपको दिया गया साइन एक्स और साइन वाई की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन का पूछने का लॉजिक क्या है कि आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, 1 + tan² x इक्वल टू sec²x, 1 + cot² x इज इक्वल टू cosec²x। ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि क्या है, क्यों मैंने आपको बोला ये, आप देखो यहाँ पे साइन एक्स क्या है, साइन एक्स है 1, साइन एक्स क्या है 1/2। अब साइन एक्स अगर 1/2 है, यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, cos²x। आप मुझे बताओ, मैं एक बताता हूँ, sin² x प्लस cos² x क्या होगा, 1। तो ये 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos²x क्या होगा, 1। तो ये cos²x क्या होगा, 1 - 1/4, दैट इज 3/4। ठीक है, दैट इज 3/4। तो अब क्या हुआ, 3/4। तो फाइनली क्या है कि 3/4 आ गया, तो ओके, cos²x 3/4 आ गया ना, वही हमें चाहिए। अब आपको साइन वाई दिया गया 2/3, तो उसी से आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, sin² y प्लस cos² y इक्वल टू 1। सो 2/3 का होल स्क्वायर करके लिख देता हूँ मैं, 4/9 प्लस cos² y इक्वल टू 1। तो cos² y क्या आ गया, 1 - 4/9, तो ये क्या आ गया, 5/9। तो cos² y क्या आ गया, 5/9। ठीक है, अब ये मैं रब कर रहा हूँ, ये देखिए, ये मैं करके बता रहा हूँ, मेन एग्जाम में आपको सीधे लिखना है। ठीक है, मेन एग्जाम में आपको सीधे लिखना है। अब आप सीधे वैल्यू पुट करो, 6 cos² x 3/4 माइनस 4 cos 4x है। अब देखिए cos 4x को आप क्या लिख सकते हो, cos 4x को आप cos² x का होल स्क्वायर है, तो यानी कि ये 9/16 आ जाएगा। ठीक है, 9/16 आ जाएगा, और अपॉन में है ये, अपॉन में है 18, 5/9 माइनस 27, 25/81। ठीक है, इसको सॉल्व करना है सिंपली। तो इसको ऐसा करते हैं, सॉल्व करने के लिए यहाँ 16 है ना, तो यहाँ पे भी 16 बना लेते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 72/16, 36/16, 90/9, एंड दिस इज 75/9। ठीक, तो ये
ये कितना आ जाएगा, इसको माइनस करोगे 36/16, और ये आ जाएगा 15/9। तो 36/16, 9/15। ठीक, तो ये आ जाएगा 4 9 टाइम्स 81/60। तो ये हो गया 20 एंड दिस इज 27। सो आ गया 27/20। सो आंसर इज डी। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पे चलते हैं। अब देखिए ये भी उसी कंसेप्ट पे बेस्ड जो हमने इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब देखिए अब आप बड़ी आसानी से बता पाओगे अगर आपने मेरा वो पिछला वाले क्वेश्चन का डिस्कशन समझ लिया। तो ये क्या लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हो cos 105 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको cos 180 माइनस 75 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, माइनस कॉस, तो ये क्या हो गया, कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 75 डिग्री। एक तरीका ऐसा है कि आप ये वो ट्राइंगल बना लो, 15 डिग्री 75 डिग्री, √3 + 1, √3 - 1, 2√2। ये उठा के आप क्या रखो, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप। तो कॉस 15 क्या हो जाएगा, √3 + 1/2√2, एंड कॉस 75 √3 - 1/2√2। तो फाइनली 2/2√2। फाइनली क्या आ गया, 1/√2। आंसर आ गया डी। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर आपको नहीं पुट करना है ये वैल्यू, ठीक है, आप क्या अप्लाई करो, आप लगाओ cos c माइनस cos t। क्या होता था, 2 sin c + d/2 एंड sin d माइनस c/2। ठीक है, तो ये हो गया क्या, 2 sin, इसको आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 45 डिग्री सॉल्व करके। ये फिर आ जाएगा साइन 75 माइनस 15, 30 डिग्री। तो 2 × 1/√2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√2। जो आपकी मर्जी हो आप वैसे कर लेना। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। ठीक, आप चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते हो, इसको आप सीधे ऐड कर सकते हो, cos c + cos d, यानी कि 2 cos c + d/2 एंड cos c माइनस d/2, ये आप लगा लो। रिजल्ट पे कमांड होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि खामा खा फिर वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आप सोचो कि 105 और 15 120 शायद हो जाएगा, उससे भी देख लेते हैं, उससे भी शायद अगर होता है तो ठीक है, तीसरा तरीका मिल जाएगा आपको एक और। आप अगर वही चीज इस पे अप्लाई करोगे तो cos 60 और 105 और 15 अगर माइनस करोगे तो आएगा कितना, ये 90 ÷ 2 45। तो 2 लो, ये तो सीधे ही आ गया। ठीक है ना, अगर आपकी रिजल्ट पे कमांड है तो आप सीधे ला सकते हो। ठीक है, इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इसके बाद तो शायद और तो क्वेश्चन रह नहीं जाते ना। हाँ, तो देखिए आज का डिस्कशन यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, फिर अगले सेशन में मिलते हैं। और अभी इसके कुछ सेशंस आएंगे, मैं ऐसे ही कर करके पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट करूंगा। और आप डिस्कशन को बहुत ध्यान से समझिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और भी मैं आपको बता दूं, जिनको भी क्वालिटी क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करना है वो चैनल ज्वाइन कर लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या बैनर पर भी मिल जाएगा, आप वहां से भी क्लिक करके सीधे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, वहां पे एग्जाम की नोटिफिकेशंस और भी बहुत तरह की चीजें मैं शेयर करता रहता हूँ। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, फिर कुछ नए सवालों के साथ, कुछ और प्रीवियस ईयर के साथ और उनके अमेजिंग सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।